नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी में कल का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। क्या कुछ होने वाला है कल के डेट में, और बहुत ही बड़ी यहाँ पर बाइंग नज़र आ रही है एक अच्छे खासे सपोर्ट पर। तो क्या स्टॉक के अंदर फिर से हमें अब तेज़ी देखने को मिलेगी, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो वीडियो डिसलाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज के यदि हम कामकाज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज ठीक ठाक यहाँ पर तेज़ी हमें नज़र आई है। 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी सुज़लॉन एनर्जी के अंदर बनी हुई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि एक अच्छी खासी बाइंग निकल कर आ रही है एक सपोर्ट जोन पर। कल का यदि आप देखो तो कल जो गिरावट हुई थी, ठीक है, गिरावट हुई और इसने बॉटम लगाया था लगभग यहाँ पर आप देखो तो 30 रुपये के आसपास कल बॉटम लगाया था। और बॉटम के बाद फिर से स्टॉक के अंदर जो है एक बाइंग हमें नज़र आई। वही ये जो वीक आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जो कैंडल बनी है 30 रुपये पर सपोर्ट लेकर ऊपर जो है ऊपर इसने क्लोज़ किया था। और आज के डेट में भी हमें एक बाइंग नज़र आई है। इंट्राडे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ही कैंडल जब में ज़बरदस्त बाइंग हुई, उसके बाद फिर से थोड़ी करेक्शन हुई और फिर लास्ट के कुछ आधे घंटे के अंदर भी हमें बाइंग नज़र आई है। 31 रुपये 55 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। थोड़ी सी यहाँ पर एवरेज आउट करके जो है थोड़ी सी नीचे प्राइस आ गई है, लेकिन अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है। फिर से एक 30 रुपये पर सपोर्ट लेकर प्राइस जो है ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया। 31 रुपये 55 पैसे पर इसने क्लोज दिया है। तो ये एक हमें स्ट्रेंथ का पता चल रहा है कि जो बायर्स थे, जो बुल्स थे, फिर से एक बार एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो 30 रुपये का सपोर्ट था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, देख यही लेवल एग्जैक्टली इसी लेवल पर, ठीक है। ये देखो आप, ये पिछला हाई है और इस हाई पर इसने कल के डेट में सपोर्ट लिया और आज जो है यह एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है। तो ये एक स्ट्रेंथ ज़रूर यहाँ पर बता रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है आगे एक तेज़ी बन सकती है। फिलहाल काफ़ी यहाँ पर 3-3-6 एक सप्ताह के लगभग यहाँ पर 6 दिनों का ट्रेडिंग सेशन हो चुका है। जो इसने हाई लगाया था 34 रुपये 10 पैसे का, इस हाई के बाद से 6 दिन हो चुके हैं जो कि स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट कर रहा है, इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अब कल एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ख़ास दिन रहने वाला है सुज़लॉन एनर्जी के लिए। क्या कुछ होने वाला है तो आपको पता होगा कि इसके Q2 के जो नंबर्स हैं वो कल आने वाले हैं। और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि नंबर्स अच्छे निकल कर आएंगे, और आए भी क्यों ना। कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जब ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो सारा कुछ यहाँ पर अच्छा होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अपने खर्चे को थोड़ा सा यहाँ पर कम करना पड़ेगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी ज़रूर होगी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर डेब्ट फ्री हो गई है। तो डेब्ट फ्री जो हुई है तो कंपनी को इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो वो पूरा का पूरा जो पहले इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाता था, अब यह इंटरेस्ट नहीं देगी। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, उसमें से मैक्सिमम जो है नेट प्रॉफिट में अब हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। और कल ऑलमोस्ट शाम तक ये Q2 के नंबर्स आ जाएंगे। और आपको पिछले यदि रिजल्ट्स याद होंगे तो पिछले रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे निकल कर आए थे। पहले तो कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल होती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कामकाज बढ़िया पहले से काफ़ी सुधर चुकी है कंपनी। और कल के डेट में जो भी इसके Q2 के नंबर्स निकल कर आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि आगे किस तरह की मूवमेंट अब सुज़लॉन एनर्जी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। यदि रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर से एक बड़ी रैली जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 34 रुपये का इसने जो हाई लगाया था उसको एक बार यह आराम से ब्रेकआउट कर देगी और फिर ऊपर की ओर जो है वह मूवमेंट हमें आसानी से देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी ये ASM स्टेज 4 में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ASM स्टेज 4 के अंदर यह ट्रेड कर रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि स्टेज 4 में आ गया है स्टॉक, अब भागेगा नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, स्टॉक जो है वह 300% भाग चुका है 6 महीने के अंदर अंदर। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, इस तरह की अनप्रिडिक्टेड मूवमेंट को देखते हुए NSE, BSE, SEBI
सेबी ने ये फैसला लिया है और इसको स्टेज 4 में डाला है। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसके प्राइस मूवमेंट पर देखने को नहीं मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारी रेगुलेशंस के काम होते हैं, वो अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट रहेगा स्टॉक के अंदर। अभी आप होल्ड करो, थोड़ा वेट करो, वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक रोज़ के रोज़ आपको अपर सर्किट मारेगा, ये तो कुछ भी नहीं। आप येस बैंक को देख लो, येस बैंक बहुत ही बढ़िया कामकाज कर रहा है, कंपनी काफ़ी अच्छी सुधर गई है, लेकिन आप उसके स्टॉक प्राइस को देखो तो पिछले 3-4 साल से स्टॉक को मूव ही नहीं किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक मूव नहीं करेगा, करेगा, पैसेंस रखना है। ठीक है, तो सुजलॉन तो कुछ नहीं है उसके सामने। सुजलॉन तो अभी 6 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप वेट करो, फिर से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और कल का जो बयान आया था RK सिंह ने, जो पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा था, 2050 तक 65% जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होगी। और 2050 तक, ठीक है, 2050 तक 90% जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी हो जाएगी। 2030 तक 65% और 2050 तक 90%। तो ये इतनी बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। और ये सारी एनर्जियों में सुजलॉन एनर्जी जो है, मतलब कि विंड एनर्जी में सुजलॉन एनर्जी जो है वो तो एक मार्केट लीडर बनकर निकल रहा है। तो इसके बिना ये सारा काम संभव नहीं है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यदि होल्ड करोगे तो फार एंड बेटर, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करते हो तब भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियाँ दे सकती हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।